वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट 31 फॉर क्लास 9, सब्जेक्ट है साइंस। और ये वर्कशीट आपकी 14 सितंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। इस वर्कशीट में भी हम चैप्टर जो है मोशन के बारे में पढ़ेंगे, बट जो टॉपिक है वो क्या है आज हमारा एक्सेलरेशन। जिज्ञासा दीदी, हाउ डू वी कैलकुलेट द चेंजेस इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम? ओके, that we have to calculate the change in velocity with respect to time. And Gyan, we know that there is a uniform motion, there is no change in the velocity of an object with respect to time. So students, जब uniform motion होगा तो velocity में कोई change नहीं होता with respect to time. But अगर uniform motion है, like a car running on road in traffic में अगर कोई कार रन कर रही है, that is a non-uniform motion. ओके, इट्स वेलोसिटी कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम। तो टाइम के साथ जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ट्रैफिक में कार जो है वो रन नहीं करेगी। वी रिप्रेजेंट द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद अनदर फिजिकल क्वांटिटी नोन एज एक्सेलरेशन। सो change in velocity with respect to time, that will be known as acceleration. Okay, in its formula it is represented by A. The change in velocity of an object per unit time is called acceleration, and this can be calculated by acceleration. We can calculate that is change in velocity divided by time taken. And change in velocity हम कैसे calculate करेंगे? Final velocity minus initial velocity divided by time. और इसके लिए जो फॉर्मूला होगा that will be V. V क्या है यहाँ पे? Final velocity, U is initial velocity and time. इसकी यूनिट क्या होंगी? That is meter per second square. सो वेलोसिटी की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड, बट जो एक्सेलरेशन की यूनिट होगी फिर क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जब स्टार्टिंग में किस पोजीशन पर है, वो रेस्ट पोजीशन पे है बच्चों। तो रेस्ट पोजीशन पे अगर होगा तो क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी? 0। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 हो, वो एक पर्टिकुलर वैल्यू भी हो सकती है और वो 0 भी हो सकती है। और इसी तरह फाइनल वेलोसिटी वो एक पर्टिकुलर जो है वेलोसिटी की वैल्यू भी हो सकती है और वो 0 भी हो सकती है। तो वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा न्यूमेरिकल्स करते हुए कि वेलोसिटी जो है गिवन इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें गिवन है वर्कशीट में वो है एक्सेलरेशन के बारे में, कि कैसे हम एक्सेलरेशन काउंट करेंगे। If initial velocity of an object is more than its initial velocity, then the value of the acceleration will be positive. अगर जो फाइनल वेलोसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी से बच्चों अगर वो ज्यादा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? That will be positive, which is also called accelerated motion. And if जो फाइनल वेलोसिटी है that will be the less than the initial velocity, then the acceleration will be negative in value. यानी फाइनल वेलोसिटी अगर कम है तो वैल्यू नेगेटिव होगी, अगर फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और अगर वैल्यू नेगेटिव होती है देन दिस मोशन इज नोन एज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन यानी कि मान लीजिए वेलोसिटी जो है 50 मीटर पर सेकेंड है और हमने ब्रेक अप्लाई किए जो भी ऑब्जेक्ट है, तो और उससे क्या होगा? ब्रेक अप्लाई करने से वेलोसिटी कम हो जाएगी, दैट विल बी द रिटार्डेशन। एग्जाम्पल गिवन है, लेट्स अज्यूम दैट अ कार इज एट रेस्ट एंड व्हेन इट स्टार्टेड इट अटेन अ वेलोसिटी ओके ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड्स। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन? सो इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों यहाँ पे? 0, क्योंकि गिवन है आपको एट रेस्ट। फाइनल वेलोसिटी क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, टाइम गिवन है 2 सेकेंड का। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप? फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला अप्लाई हमने किया, v माइनस यू बाई टी 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, देन व्हाट विल बी द वैल्यू हियर? 2.5 मीटर पर सेकेंड, ओके, पर सेकेंड स्क्वायर। और ये वैल्यू किस में रहेगा? एक्सेलरेशन हमारा, ये एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इस रिलेटेड ग्राफ आपने लास्ट वर्कशीट में भी किए थे और उसी तरह के ग्राफ हैं। Acceleration of an object can be represented by velocity time graph. X axis पे हम time लेंगे, Y axis पे हम velocity लेंगे। Acceleration can be uniform and non-uniform. Okay, 2 टाइप का acceleration हो सकता है, uniform and non-uniform. So when an object travel in a straight line, its velocity increase or decrease by equal amount in equal interval of time. This acceleration is called uniform acceleration. यानी ऑब्जेक्ट जो है बच्चों वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है और इसकी जो वेलोसिटी है
वो अगर इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है तो इक्वल अमाउंट में ही जो है हर एक जो टाइम इंटरवल है इक्वल अमाउंट में इंक्रीज और डिक्रीज होगी। अगर आप यहाँ पर देखें तो देखिए यहाँ पर इक्वल अमाउंट में इंक्रीज डिक्रीज होती है, जिसके कारण जो वैल्यू है आपका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है यहाँ पर आपको मिलेगा इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। एग्जाम्पल गिवन है वेलोसिटी ऑफ ए फॉलिंग स्टोन इंक्रीज कॉन्टिन्यूसली विद टाइम। अब नेक्स्ट जो आपको गिवन है वो गिवन है आपको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ। अगर वेलोसिटी टाइम के साथ जो है अनइवनली चेंज होती है तो तब वो मोशन कैसी होगी, दैट विल बी द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो यहाँ पर टाइम गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, तो देखिए आप ये नॉन यूनिफॉर्म है, इसका कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है कि टाइम के साथ इतनी ही ये चेंज होगी। इसके लिए एग्जांपल जो है आप ले सकते हो मोशन ऑफ अ कार इन ट्रैफिक, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर वेलोसिटी होगी वो नॉन यूनिफॉर्म होगी, जिससे एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, वो भी नॉन यूनिफॉर्म होगा। और एक्सेलरेशन जो है वो आपका कैसी जो है एक फिजिकल क्वांटिटी होगी, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, यानी जिसकी एक डायरेक्शन भी होगी। एंड यहाँ पर बच्चों 4 क्वेश्चंस गिवन है जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सप्लेन इट्स फार्मूला एंड एसआई यूनिट इन ब्रीफ। सो आंसर क्या होगा, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय। सो ये फॉर्मूला गिवन है बच्चों, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फॉर्मूला रहेगा a इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी, तो आप यहाँ से लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन गिवन है, न्यूमेरिकल है, एन एरोप्लेन अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड्स ऑन इट्स ट्रैक। तो देखिए यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पर आपको देखना है इनिशियल वेलोसिटी कितनी है और फाइनल कितनी है। सो एरोप्लेन जो है फर्स्ट कहाँ पर है, ट्रैक पे है, इट मींस वो कैसे है, वो रेस्ट पोजीशन पे है। रेस्ट पोजीशन में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। सो इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, फाइनल वेलोसिटी है 200 मीटर पर सेकंड, टाइम गिवन है 30 सेकंड, एंड देन व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, दैट विल बी v माइनस u बाई टी, दैट इज 200 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 30, सेकंड टाइम गिवन है। सो एक्सेलरेशन होगा 6.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन निकलेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हम यहाँ पर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर ग्राफ आपको जो है मिलेगा, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहो तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ होगा और ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड टू 10 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड्स, कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन। आंसर क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी हमें देखनी है 5 मीटर पर सेकंड, फाइनल इज 10 मीटर पर सेकंड, टाइम इज 5 सेकंड, एंड एक्सेलरेशन निकालेंगे। फॉर्मूला पुट कर दीजिए, वेरी सिंपल, 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5, देन आंसर विल बी +1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वैल्यू विल बी इन पॉजिटिव, सो इट विल बी पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एंड यहाँ से आप जो है बच्चों जो भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस गिवन है वो भी आप ट्राई कीजिए, काफी इजी न्यूमेरिकल है ये। आप इसी तरह के न्यूमेरिकल और भी ट्राई करेंगे तो आपको जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।